हाय एवरीवन, आज का क्वेश्चन हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रहेगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन में यूज होने वाले कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब देखो बेटा, मान लीजिए जैसे आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर में हम एक स्मॉल करंट एलिमेंट अज्यूम करेंगे आइडियल। इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। देखो, पॉइंट पी इस एलिमेंट से आर डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। आर और डीएल के बीच में एंगल है थीटा। तो इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर के इक्वल। ठीक है। आपके पास एक स्मॉल करंट एलिमेंट है, तो स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आप इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो। ठीक। सेकेंडली, अगर आपके पास एक फाइनाइट लेंथ की कंडक्टर है, एक फाइनाइट लेंथ की वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इस फाइनाइट लेंथ की कंडक्टर की वजह से पॉइंट पी पर आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हो। ठीक है। पॉइंट पी इस करंट कैरिंग कंडक्टर से ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। ठीक है। और पॉइंट पी वायर के एक एंड पर फाई वन एंगल की फॉर्मेशन कर रहा है एंड पॉइंट बी वायर के दूसरे एंड पर मान लीजिए फाई टू एंगल की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए परपेंडिकुलर इनटू साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू के इक्वल। ठीक है। अगर आपके पास फाइनाइट लेंथ की कंडक्टर है, तो फाइनाइट लेंथ की कंडक्टर की वजह से पॉइंट पी पर आप मैग्नेटिक फील्ड इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो। ठीक है। अब देखो बेटा, अगर वायर इन्फानाइटली लॉन्ग स्ट्रेट है, अगर आपके पास कंडक्टर है, कंडक्टर की लेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वायर की लेंथ इन्फानाइट है, इस इन्फानाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से पॉइंट पी पर आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हो। तो इस केस में फाई वन एंड फाई टू ये 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। ये फाई वन एंगल है और फाई टू एंगल है। तो इन्फानाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए फाई वन एंड फाई टू ये 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। इसीलिए पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट ओवर 4 पाई ए परपेंडिकुलर इनटू साइन 90 प्लस साइन 90 के इक्वल। ठीक है। साइन 90 इज 1, साइन 90 इज अगेन 1, तो ये 1 प्लस 1 यानी कि 2 आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फानाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ओके, यहाँ पे आई भी आएगा, ये रहेगा म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए परपेंडिकुलर इनटू 2। ठीक है। फॉर्मूला रहेगा आपके पास ये, एंड सॉल्व करके ये इक्वेशन आपके पास बनने वाली है। ठीक। अब देखो बच्चे, मान लीजिए आपके पास इन्फानाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, लेकिन आपको हाफ लेंथ की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। सिर्फ आधे कंडक्टर की वजह से आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो उस केस में फाई वन की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरह से एक इन्फानाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये पॉइंट पी है, यहाँ पे फाई वन एंगल बन रहा है और जबकि ये है फाई टू एंगल। ठीक। अब हम इस हाफ कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो ये पोर्शन तो नहीं होगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन तो नहीं होगा, यानी कि फाई वन की वैल्यू हो जाएगी 0। फाई वन की वैल्यू होगी 0। हम सिर्फ हाफ पोर्शन की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो हाफ पोर्शन की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए परपेंडिकुलर इनटू साइन फाई वन। अब फाई वन तो 0 है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और खाली आपके पास बचेगा साइन फाई टू। ठीक है, क्योंकि फाई वन की वैल्यू इस केस में 0 है, क्योंकि फाई वन है ही नहीं। ठीक। अब देखो बच्चे, अगर ये वायर, ये कंडक्टर इन्फानाइट लेंथ का है, ठीक है, इसकी लेंथ इन्फानाइट है, तो फाई टू की वैल्यू अगेन 90 डिग्री के इक्वल रहेगी। तो डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए परपेंडिकुलर इनटू साइन ऑफ 90। अगर वायर इन्फानाइटली लॉन्ग स्ट्रेट है, उस केस में फाई टू 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बनेगी
टी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हाफ कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। ठीक है, ये हाफ कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। ये फाइनाइट लेंथ के कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। और ये स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। ठीक है, लास्ट में अगर आपके पास मान लीजिए बेटा इस तरह से सर्कुलर पोर्शन है, सर्कुलर आपके पास कंडक्टर है और सर्कुलर कंडक्टर की वजह से आप आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं और इस सर्कुलर जो वायर है इसकी रेडियस ए के इक्वल दे रखी है। तो इस सर्कुलर पोर्शन की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ठीक है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये रहेगी, राइट। अब अगर आप इस सर्कुलर पोर्शन के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो सेंटर पर आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं एट सेंटर ऑफ द कॉइल आर बिकम्स 0। आर की वैल्यू 0 हो जाएगी यानी कि ये इक्वेशन आपके पास बनेगी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज म्यू नॉट आई ओवर 2 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, पूरा सॉल्व करके मैं फाइनल रिजल्ट लिख रही हूँ। इस इक्वेशन में आपने आर की वैल्यू 0 पुट करनी है, उसके बाद सॉल्व करके आपके पास सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस इक्वेशन के इक्वल आएगी। ठीक है, तो ये थे हमारे मैक्सिमम फॉर्मूले जो मैग्नेटिक फील्ड में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है इन फिगर ए बी सी डी इज द सर्कुलर कॉइल ऑफ नॉन इंसुलेटेड थिन यूनिफॉर्म कंडक्टर conductor PA and QC are very long straight parallel conductors tangential to the coil at points A and C. If the current of 5 ampere enters the coil from P to A and magnetic induction at O, center of the coil, diameter of the coil is 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे सेंटर ओ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछी गई है। यहाँ पे पी ए एंड क्यू सी ये लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स हैं, पैरेलल कंडक्टर्स हैं और यहाँ पे इस तरह से करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, राइट, यहाँ पे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। आपसे पूछा गया है कि इस पूरे कंडक्टर की वजह से सेंट्रल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो बेटा हम इस पूरे कंडक्टर को सेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। हम सबसे पहले फर्स्ट सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, देन हम सेकंड सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, देन थर्ड सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे एंड फोर्थ सेगमेंट की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट और सेकंड सेगमेंट ये लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स हैं, तो हमें पैरेलल कंडक्टर्स की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी होगी। उसके बाद हम थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चे फर्स्ट और सेकंड सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ये लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर्स हैं, ठीक है, इस तरह से, और इस कंडक्टर से ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फाई वन, फाई वन तो आपके पास 90 डिग्री के इक्वल दे रखा है या फिर फाई टू आपके पास 90 डिग्री के इक्वल दे रखा है, जबकि फाई वन आपके पास 0 है। ठीक है, फाई वन की वैल्यू आपके पास 0 है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास हाफ कंडक्टर है तो हाफ कंडक्टर की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो। ठीक है, इस केस में फाई वन तो दे रखा है लेकिन फाई टू 0 है, या फिर फाई टू गिवन है, फाई वन 0 है, कोई भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो इस हाफ कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी टी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए परपेंडिकुलर इंटू साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। ठीक है, अब यहाँ पे फाई वन आपके पास 0 के इक्वल है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बनेगी म्यू नॉट आई
over 4 pi A perpendicular. Diameter of the coil is 10 सेंटीमीटर. कॉइल की डायमीटर 10 सेंटीमीटर के इक्वल है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होगा 5 सेंटीमीटर के इक्वल. 5 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को मीटर्स में चेंज करेंगे तो ये बनेगा 10⁻⁻2 मीटर्स. ठीक है. तो ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास आ रहा है 5 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर के इक्वल. एंड साइन फाई वन 0 है, 5 to 90 डिग्री के इक्वल है, तो ये बनेगा साइन 91 के इक्वल होता है. तो इसे हम यहाँ से हटा सकते हैं. ठीक. अब देखो बच्चे, म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 के इक्वल. करंट इसमें फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर का, डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2. 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, -2 से -7 कैंसिल, और यहाँ पे बच रहा है 10⁻⁻5 टेस्ला. ठीक है. तो फर्स्ट सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ रही है 10⁻⁻5 टेस्ला के इक्वल. ठीक है. सिमिलरली ये जो सेकंड सेगमेंट है, सेकंड सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट पर भी हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे. लेकिन उससे पहले बेटा, इस फर्स्ट कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम देखेंगे. ठीक है. करंट इस तरफ जा रही है, तो हम इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से निकालेंगे. ठीक है. जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उस तरफ आपने अपने थंब को लाइन करना है, और पाम जो होगी, पाम इंडिकेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को. ठीक है. पाम मेरी आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंटेड है, यानी कि इस कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी आउटवर्ड्स. ठीक है. तो फर्स्ट कंडक्टर की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल दी. अब हम सेकंड कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखेंगे. ठीक. अब देखो बच्चे, ये आपके पास सेकंड कंडक्टर है. सेकंड कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, इसके लिए भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे. यहाँ पे भी φ1 की वैल्यू 0 होगी, जबकि φ2 की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल होगी. ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहेगा, और इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रही है वो भी सेम है, यानी कि वैल्यूज पुट करने पर, सॉल्व करने पर अपने पास मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा 10⁻⁻5 टेस्ला के इक्वल. ठीक है. जितना मैग्नेटिक फील्ड पी क्यू की वजह से इस पॉइंट पर होगा, सेम मैग्नेटिक फील्ड सी क्यू की वजह से इस पॉइंट पर रहेगा. ठीक है. लेकिन डायरेक्शन हम देखेंगे. करंट आगे की तरफ फ्लो कर रही है, तो हमने अपने थंब को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करना है. ये जो यहाँ पे पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ पर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं. थंब या फिर जो पाम है, पाम मेरी आउटवर्ड डायरेक्शन में अलाइन है, यानी कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी अगेन आउटवर्ड. ठीक है. आउटवर्ड. तो यहाँ पे dB1 एंड dB2 दोनों की डायरेक्शन सेम है. ठीक है. सेम डायरेक्शन है, यानी कि इन दो एलिमेंट्स की वजह से इस पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल सकते हैं इन दो इक्वेशंस को सीधे सीधे ऐड करके. ठीक है. क्योंकि अपने पास दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, dB1 एंड dB2, दोनों के बीच में एंगल है 0 डिग्री, यानी कि इनका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट हम सीधे सीधे ऐड करके निकाल सकते हैं. ठीक है. तो dB1 इज 10⁻⁻5 एंड dB2 इज अगेन 10⁻⁻5, तो ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ 10⁻⁻5 टेस्ला के इक्वल. ठीक है. ये है dB नेट की वैल्यू इन दो सेगमेंट्स की वजह से. ठीक है. अब आते हैं बेटा सर्कुलर सेगमेंट्स पर. अब थर्ड सेगमेंट जो है वो इस तरह से है, और इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है. ठीक है. अब देखो बेटा, सर्कुलर सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं. ये हाफ सेगमेंट है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी थर्ड सेगमेंट की वजह से μ0I/2a परपेंडिकुलर के इक्वल.
अब ये हाफ पोर्शन है, तो हाफ पोर्शन के लिए मैं यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थर्ड सेगमेंट की वजह से, राइट। अब इसकी डायरेक्शन देखते हैं। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उस तरफ आपने अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है, और जो थंब होगा, थंब इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। यानी कि इस सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन होगा, राइट। अब आते हैं फोर्थ सेगमेंट पर। फोर्थ सेगमेंट पर फोर्थ सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हम अगेन इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, म्यू नॉट आई ओवर 2a परपेंडिकुलर। अब हाफ है तो यहाँ हम इस इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फोर्थ सेगमेंट से रहेगी म्यू नॉट आई ओवर 4a परपेंडिकुलर के इक्वल। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है। अब देखते हैं डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, राइट। इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, और मैंने आपको बताया है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो उस तरफ आपने अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। ठीक है, फिंगर्स इस तरफ कर्ल हो रही हैं, और जो थंब होगा, थंब पॉइंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस को। थंब की अलाइनमेंट इनवर्ड है, यानी कि इस सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा इनवर्ड, राइट। अब देखो बच्चे, इस पॉइंट पर इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, ये दो जो सेगमेंट्स है ना, ये इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर प्रोड्यूस कर रही हैं, यानी कि इस पॉइंट पर थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रहेगी ज़ीरो। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगी, यानी कि थर्ड और फोर्थ पोर्शन की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू ज़ीरो होगी। ठीक है, तो सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रहेगी, और ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2 × 10⁻⁵ टेस्ला के इक्वल। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से था। इसमें आपके पास इस तरह से एक कॉइल दे रखी थी, इन्फानाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स थे। तो हमने सबसे पहले इन्फानाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली, जो कि अपने पास 2 × 10⁻⁵ टेस्ला के इक्वल मिली। ठीक है, सेकेंडली हमने थर्ड और फोर्थ सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली, जो कि अपने पास ज़ीरो के इक्वल मिली। ठीक है, ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। थैंक यू।